नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऋषभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बस बात करेंगे करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 7 की, जो कि आपकी सुपर टेट पीटी की एग्जाम, यूपीएससी और तमाम ऐसी पितों की परीक्षाएं जिनमें लगातार करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को फटाफट आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो जो है प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में देश के 20 जिले में जो है शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बिलासपुर में, या मंडी ने किया, चंबा, कांगड़ा? तो दोस्तों मंडी जिला है जो है वो उसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है सफल 20 जिलों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो 20 का बी ऑप्शन दोस्तों वो राइट हो जाएगा, मंडी। अगर दोस्तों बात करें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? जयराम ठाकुर। और दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो शुरुआत की गई थी 2000 में की गई थी दोस्तों। अगला देखते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस स्थान से तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का जो है अंतिम परीक्षण जो है सफलतापूर्वक किया? चांदीपुर में, बालासोर में, पोखरण में, श्री हरिकोटा में? दोस्तों नाग का जो है अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक जो किया है वो पोखरण में किया है। और दोस्तों पोखरण कहाँ पर है? राजस्थान में। इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये नाग जो मिसाइल है दोस्तों, ये जमीन से कितने सतह तक दूरी मार करने में सक्षम है? 4 किलोमीटर। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाग जो है 4 किलोमीटर तक मारने में क्षमता है। और हेलीकॉप्टर से दोस्तों कितनी है? इसकी 5 किलोमीटर में वार करने की क्षमता है। आगे देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी? दोस्तों पहले एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने पहली बार जो है किस राज्य को क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी दी है? अगर दोस्तों बात करें पंचायती राज अधिनियम जो है वो कब आया था? तो दोस्तों ये जो था तो ये दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1912 में आया था। अगर दोस्तों बात करें जो राज्यों में जो पंचायतों का जो अनुच्छेद है वो कौन से अनुच्छेद में अंतर्गत आता है? 40 में दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों अगर यहाँ बात करें, प्रश्न पूछा था केंद्र सरकार ने पहली बार किस राज्य क्षेत्र में पंचायती राज अधिनियम को जो है अपनाने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर को। अगला आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नाबार्ड के साथ साझेदारी में राज्य में एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है दोस्तों? और दोस्तों ये आदर्श जो नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, पर इसकी बात करें, नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1982 में की गई थी दोस्तों। कब? 1982 में, याद रखिएगा। और दोस्तों इसके साथ साझेदारी हाल ही में हुई है, तो किस राज्य की एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, या मध्य प्रदेश? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य ऐसा है जिसके साथ उद्घाटन किया है। तो इसका जो सी ऑप्शन है दोस्तों वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला आता है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ किया गया? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना? तो दोस्तों जो ब्लैक बोर्ड योजना का शुभारंभ किया गया है 80,000 सरकारी स्कूल के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का जो शुभारंभ किया गया है दोस्तों, तो वो है तमिलनाडु आपका। इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात करें तो ब्लैक बोर्ड योजना का जो मुख्य कार्य क्या है? वो ऑडियो विजुअल शिक्षा सामग्री के सहायता में उपयोगिता लाना है। अगला आता है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है? उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या गोवा? तो दोस्तों उड़ीसा राज्य की जो है वो प्रशंसा की है WHO ने। कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जो है उड़ीसा राज्य की प्रशंसा की है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों WHO की स्थापना वो कब हुई थी दोस्तों? 1945 में हुई थी, 7 जुलाई 1948 को दोस्तों, याद रखिएगा, 7 जुलाई 1948 को हुई थी। और दोस्तों अगर बात करें इनका मुख्यालय कहाँ है WHO का? सभी को पता होगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड इसका कार्यालय है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला आता है, किसको राइट
लाइवहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ब्रायन स्टीवेंसन, नासरीन सोतोयूहेड या लोट्टी कनिघम-रेन उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है वो ब्रायन स्टीवेंसन, नासरीन सोतोयूटेड और लोट्टी कनिघम-रेन को, ये और सभी को इनको जो है सम्मानित किया गया था। इसका डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में देश के 29 राज्यों की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जिसने एनीमिया मुक्त है बिल्कुल हो गया है और उन्होंने जो है 29 राज्यों की सूची में प्रथम स्थान जो है प्राप्त किया है। क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में जो है 29 राज्यों की सूची में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो दोस्तों आपको क्या बताना है? हरियाणा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा याद रखिएगा दोस्तों, हरियाणा। एनीमिया मुक्त भारत की बात है दोस्तों, ना कि वर्ल्ड की बात है। यहाँ पे भारत में 29 राज्यों में अगर देखा जाए तो हरियाणा राज्य जो है प्रथम हुआ है। एनीमिया मुक्त मतलब खून से संबंधित बीमारी के लिए सब जो है मुक्त हो गया है। अगला देखते हैं, किस देश ने एपिक वैक कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है? एक दोस्तों नई वैक्सीन है एपिक वैक कोरोना, इसको किसने मंजूरी, किस देश ने दी है? ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, रूस ने या भारत ने? तो दोस्तों रूस ने जो है इसकी जो मंजूरी दी है, मंजूरी दी है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रिटेन रूस इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किसको लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 देने की घोषणा की है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अर्चना गुप्ता, उषा मंगेशकर, ए रहमान या नसरुद्दीन शाह। तो दोस्तों जो लता मंगेशकर पुरस्कार है 2020-21 जो है वो दिया गया है, इन्हीं की छोटी बहन है उषा मंगेशकर, इन्हीं को दिया गया। और दोस्तों इसके पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो 1929 में लता मंगेशकर पुरस्कार की जो है शुरुआत की गई थी और 2020-21 के लिए किसे दिया गया? उषा मंगेशकर को। और दोस्तों किसके लिए? इनकी छोटी बहन है किसकी? लता मंगेशकर की। और दोस्तों बात करें कितनी लाख जो है पुरस्कार की राशि दी जाती है, वो 5 लाख की दी जाती है। और दोस्तों इसका आंसर तो आप लोगों को पता हो गया, बी ऑप्शन का जो है वो राइट हो जाएगा, उषा मंगेशकर। अगला देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वर्चुअल समारोह में राजमाता विजय राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का जो है सिक्का जारी किया? उनकी याद में जो है कितने रुपए का सिक्का जारी किया? 50 रुपये का, 100 रुपये का, 150 रुपये का या 200 रुपये का? तो दोस्तों 100 रुपये का सिक्का जो है वो उन्होंने जारी किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन में कुछ अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। अगला आता है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 जो है किसने जीता है? तो दोस्तों अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो है वो 1901 में जो है शुरुआत किए गए थे। और दोस्तों ये अल्फ्रेड नोबेल बने जो वैज्ञानिक थे उन्हीं के नाम पर दिए जाते हैं। और दोस्तों ये रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अगर यहाँ पर पूछा है दोस्तों अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है 2020 किसने दिया गया है? रोजर पेनरोज को, पॉल आर मिलग्रो को, अभिजीत मुखर्जी को या माइकल क्रेमर को? तो दोस्तों याद रखना अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है दोस्तों तो पॉल आर मिलग्रो को दिया गया है, मतलब जीता है इन्होंने। तो इसका बी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एम राजशेखर राव, शिखा शर्मा, सुमन वर्मा, कल्पना जोशी। अगर दोस्तों आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 की। और दोस्तों जो अभी हाल ही में इसके जो आरबीआई के जो गवर्नर है, मतलब मुख्य जो है कार्यकारी हैं गवर्नर, तो वो शक्तिकांत दास हैं। और यहाँ पर पूछा गया दोस्तों आरबीआई का जो है डिप्टी गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के दोस्तों जो डिप्टी गवर्नर है हाल ही में अभी नियुक्त हुए हैं एम राजशेखर राव हैं, याद रखिएगा। ए ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस देश द्वारा वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया जाएगा? याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वैश्विक यहाँ बात कर रहा है जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो दोस्तों याद रखिएगा यूनाइटेड किंगडम में जो है वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 का जो है आयोजन किया जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत के कितनी समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? 4, 6, 8 या
10। तो दोस्तों जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया वो 8 सम्मानित किया गया। और दोस्तों बात करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या है। तो दोस्तों ये ऐसे समुद्री तट है जहाँ पर स्वच्छता होती है और पर्यटन स्थल की अच्छी मतलब होता है आने जाने का, जहाँ पर गंदगी नहीं होती दोस्तों, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उसको एक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के नाम से दिया जाता है। दोस्तों भारत में ऐसे कितने समुद्री तट निकले हैं, वो 8 निकले हैं, याद रखिएगा। अगला आता है दोस्तों, फरवरी 2020 में लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया। तो दोस्तों लखनऊ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डिफेंस एक्सपो का जो मेला लगा था लखनऊ में, वो 11वां संस्करण था। और दोस्तों में 11वें संस्करण में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था, जिसकी जो क्या नाम दोस्तों, इसका जो उद्घाटन किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और दोस्तों दूसरी बात ये इसमें किसके लिए, ये हथियार वगैरह ऐसे संबंधित है। अगला आता है, रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया। अजय माथुर को, बीके यादव को, विजय सांपला को या सुनील शर्मा को। तो दोस्तों रेलवे बोर्ड का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो सुनील शर्मा को बनाया गया। और इससे पहले दोस्तों कौन थे, विनोद यादव थे दोस्तों, याद रखिएगा ये भी। और दोस्तों जो रेलवे जोन है दोस्तों कितने हैं, वो 18 रेलवे जोन है। पहले 17 थे, 18 जो है रेलवे जोन जोड़ दिया गया है दक्षिण तटीय रेलवे, ये भी याद रखना दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगला प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको नेक्स्ट डे पर मिलेगा। दोस्तों हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा दोस्तों। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।